हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जिसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 12 की एनसीईआरटी बेस पे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि फलन होता क्या है, फलन के प्रकार कौन कौन से हैं, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फलन होता क्या है। तो फलन होता क्या है, फलन क्या होता है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मान लीजिए कोई ए है, कोई बी है। ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी में ए बी सी डी एलिमेंट है। ये एक फंक्शन है, यह फंक्शन है। ए के साथ है, 2 बी के साथ है, 3 सी के साथ है, डी 4 के साथ है। तो ये एक फंक्शन है, ए टेंस टू बी, एक फलन है, ये फलन है। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल ए है, बी है, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई एक फंक्शन है, ए बी सी डी ई। तो कंडीशन पहला है, यदि एक के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध बी के किसी न किसी एलिमेंट से हो तो ये फलन कहलाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ए है, बी है, 1 2 3 4 है, ए बी सी डी है। ये एक फंक्शन है, ये एक के साथ है, ये बी के साथ है, ये सी के साथ है, ये सी के साथ है। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा कंडीशन ए के एलिमेंट का संबंध बी के एक से अधिक एलिमेंट के संबंध ये फलन नहीं दर्शाता है। ये संबंध ये फलन नहीं दर्शाता है। ये नहीं दर्शाता है। ठीक, आइए हमने अब हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फलन के प्रकार। फलन
के प्रकार, फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल क्या से समझाते हैं आप लोगों के दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है, कोई ए है, कोई बी है, ए बी ये फंक्शन है, 1 2 3 4, ए बी सी डी इसके साथ अटैच है, ये बी के साथ, 3 सी के साथ अटैच है, डी के साथ 4 अटैच है। तो ये एकाकिक फलन है, एकाकिक फलन है, एकाकिक फलन है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। कोई ए है, कोई बी है, ए बी, ए में एलिमेंट 1 2 3, बी में एलिमेंट है ए बी सी, ए बी सी। ये बहु एक फलन है, ये बहु एक फलन है, बहु एक फलन है। क्योंकि बहु एक इसलिए फलन है क्योंकि इसमें एक डी, बी में एलिमेंट में डी बच गया, इसलिए ये बहु एक फलन है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ए बी सी डी, ए है, बी है, ये ए के साथ है, ये ए के साथ है, ये बी के साथ है, ये सी के साथ है, ये 4 सी के साथ है। तो ये आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, ये आच्छादक फलन है, ये आच्छादक फलन है। तो मेरे मुख्य रूप से 3 प्रकार के फलन होते हैं, एकाकी फलन, बहु एक फलन, आच्छादक फलन। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, किस फलन का किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। ये कोई ए है, कोई बी है, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है ए बी सी डी, ये है, ये फंक्शन है, ए के साथ अटैच है, ये बी के साथ 2 3 के साथ सी। तो अब इसका उल्टा देखा जाए, बी ए का देखा जाए, ए बी ए का देखा जाए, तो ये मेरा हो गया बी, ई मेरा हो गया ए। ये फंक्शन है ए बी सी डी, 1 2 3, 1 2 3। ये फलन नहीं है, ये फलन इसका ये होता है, ये इसका फलन नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, नोट ए नोट टी ई। नोट में ऐसा फलन
जो एकैकिक और आच्छादक दोनों हो उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा फलन मतलब फंक्शन में कहा जाए तो ऐसा फलन जो एकैकिक भी हो और आच्छादक भी हो तो उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा नोट लिख लो दोस्तों, बस एक ही कंडीशन है, प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, एकाकिक और आच्छादक ही होना चाहिए। अब मेरा जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो त्रिकोणमितीय का प्रतिलोम ज्ञात करना, जो मेरा इस चैप्टर में हमको पढ़ना है दोस्तों। त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना। तो आइए एग्जाम जो मकसद है इस चैप्टर में पढ़ना, त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल तो सबसे पहले लेते हैं साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का होता है मान 1/2। साइन 150 डिग्री तो 150 साइन 180 माइनस 30 साइन 30 तो 1/2। अब साइन 390 लेते हैं, तो साइन 390 लेते हैं, साइन 390 डिग्री तो इक्वल साइन 360 प्लस 30 साइन 30 डिग्री 1/2 इसका भी होता है। तो इसका दो ए और बी एलिमेंट बना लेते हैं। आइए, इसको जगह नहीं है तो इसलिए मिटा दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइए। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो ये ए है, ये बी है, ए में 30 डिग्री 150 डिग्री 390 डिग्री, इस जब का मान 1/2 है। 1/2 1/2 1/2 ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ए बी एक फलन है, ए बी एक फलन है, इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए 1/2 1/2। यहाँ साइन एक्स का प्रतिलोम संभव नहीं है, यहाँ पर इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों, आइए समझते हैं। क्योंकि साइन एक्स का प्रतिलोम संभव नहीं है। इसी प्रकार साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स का किसी का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बट यदि इसमें कोई संबंध लगा दिया जाए, कोई मतलब सिद्धांत लगा दिया जाए तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि हमको चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमितीय का फलन प्रतिलोम ज्ञात करना, तो इसलिए आइए हम आगे टॉपिक बताते हैं कि कैसे प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ हम यह कह सकते हैं, आइए हम बताते हैं। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि वैसे तो किसी त्रिकोणमितीय का फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि उसके प्रांत पर हम कोई संबंध लगाए तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हम यहाँ पे एंगल ले लेते हैं 0 to 90 डिग्री।
यहाँ पे 0 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री मान लेते हैं। आइए देखते हैं 30, 60, 90 डिग्री। तो इस सब का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं ए बी। ए है, बी है। ए में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे होगा 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, 3/√2, 1। तो ये सब का तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। तो इस सब का मान अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब 0 पे 1, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 3/√2, 90 पे 1 होता है। तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मेरा प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है मुख्य रूप से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, चतुर्थांश बना लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो ये 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 तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, इसमें तो टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 90, 0, π/2 से 3/π/2 डैश डैश सो 1, यहाँ पाई से -π/2 से 3 - π/2 ये देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हम यदि देखा जाए तो π/2 से -π/2 तक ये जो कंडीशन मेरा है, π/2 से -π/2 तक पॉजिटिव आ रहा है। अब इधर से देखा जाए तो 3π/2 से -3π/2 तक पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये कह सकते से मुख्य रूप से कि π/2 से -π/2, -3π/2 से π/2, 3π/2 से -3π/2, 5π/2 से -5/2 डैश डैश सो 1। यदि मुख्य रूप से हम देखें कि मुख्य मान शाखा क्या होता है तो साइन एक्स का, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स का देखें मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा तो π/2 से -π/2 से π/2 तक होता है। और तो ये और प्रांत इसका हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा -1 से 1 के बीच होता है। सो इसी प्रकार हम देखें आगे। आइए देखते हैं इसका मुख्य मान शाखा लिखते हैं। आइए सबसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स प्रांत एन परिसर, परिसर यानी मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा एफ एक्स बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का। तो प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर यानी मुख्य मान शाखा होता है π/2 से -π/2 से π/2 तक। अब इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स का देखें तो -1 से 1 होता है और 0 से पाई होता है। अब टेन इनवर्स एक्स का देखें, टेन इनवर्स एक्स का देखें तो टेन इनवर्स एक्स का देखें तो रियल नंबर, इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का देखें, टेन इनवर्स एक्स का देखें तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है और -π/2 से π/2 तक होता है। अब कॉट इनवर्स एक्स का देखें, कॉट इनवर्स एक्स का देखें
तो रियल नंबर होता है 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। आइए, जगह नहीं है दोस्तों तो थोड़ा मिटा लेते हैं, 2 और मिटा लेते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का देखें, कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 माइनस इन्फिनिटी और माइनस π/2 से π/2 तक होता है। अब सेक इनवर्स एक्स का देखें तो ओपन ब्रैकेट -1 से 1 क्लोज यूनियन 1 से -1 -0 और इसका होता है π/2 से -π/2 तक होता है। ये कंडीशन है। ये जो होती है, जो सेक इनवर्स का होता है, सबसे अलग होता है परिसर, यानी मुख्य मान शाखा। ये था दोस्तों, तो इतनी थी आज की क्लासेस। आइए, और कुछ सूत्र है जो हम लिख देते हैं, जो त्रिकोणमितीय फलन में आपको इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आइए लिख देते हैं, फार्मूला। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक्स माइनस थीटा कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा। बस कॉस और सेक का यही है जो पॉजिटिव वैल्यू देती है दोस्तों। बस ये 2 ट्रिक याद कर लो, याद हो जाएंगे थीटा में। बस ये सोच के चलो कि कॉस और सेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। अगर पसंद आए हुए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, इस भाई को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।